अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मिजाज आप सबके? अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला के सदक़े तुफ़ैल इस बाबरकत बाज़मत बाफ़ैज़ उल्तरबीज़ महफ़िल नूर में हम सबकी शिरकत व हाज़री को अपने हुज़ूर में कबूल व मकबूल व मंसूर फरमा लें। इस यकीन के साथ हम सभी लोग इस बाबरकत महफिल में हाजिर आए कि शामियान रहमत के नीचे बैठ करके मेंबर नूर पर कसरत से नायबीन रसूल खुदा जो मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी वाजिब ताज़ीम है, कसरत से तशरीफ़ फरमा है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अम्मा भी हैं, क़ुर्रा भी हैं, हुफ़्फ़ाज़ भी हैं, उलमाए किराम भी हैं, मुफ्तियाने किराम ज़िल एहतराम भी हैं और सादात अज़ाम भी तशरीफ़ रखते हैं। इन सब की आमद पर फ़कीर क़ादरी अपनी दिल की अता गहराइयों से इन सब की खिदमत बाबरकात में शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह ताला इन सब के मरातिब और अहवाल को दर्जात को खूब बुलंद फरमाए और इन सब को सेहत व सलामती, तंदुरुस्ती व तमन्नाई अता करे। इन सब का साया हम सब के सरों पर देर तक कायम व दायम रखे। पहले तो उन तमामी लोगों को बड़ी मुबारकबादियाँ हैं, गुलहे तबरीक हैं, जिन लोगों ने अज़ीम शान अदीमुल मिसाल महफिल नूर का इनेकाद किया। ये पूरी कमेटी के नाम से है, इस नाम से है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अरे सुभान अल्लाह। हम भी उसी गुलामों के दर 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 गुलामों में शामिल असीर की हैसियत से, गुलाम की हैसियत से हुजूर नूर सय्यदना गौसे गली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह आली में हाज़िर खिदमत हुए हैं। अल्लाह हम सब के गुलामी को सच्चा गुलामी का गर्दनों में पट्टा अता कर दे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, वाजिब ताज़ीम, हमारे भी मेहमान हैं और आपके भी मेहमान हैं। बड़ी लंबी मसाफत तय करके, बहुत लंबा सफर करके आप सबकी मोहब्बत में तशरीफ लाए और मुझे लगता है कि जितने बजे आमद हुई है उस वक्त में और मेंबर नूर पर तशरीफ आवरी के दरमियान बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है। इस वक्त में नमाजें अदा हुई होंगी, खाना खाया होगा और बशरी तकाज़ा है कि बस चंद मिनट के लिए अपने दिल की तसल्ली के लिए, है ना। तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं बड़ी मोहब्बतों का इजहार रहा। अल्लाह तबारक व तआला ये मनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर सय्यदना ताज शरिया बदर तरीक़ा कि उम्र में सेहत व सलामती में बरकतें अता फरमाए। आपसे मेरा बहुत देरीना ताल्लुक़ है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला नस्लन बाद नस्लिन क़यामत तक के लिए ताल्लुक़ रहेगा। अब जब मैं आया तो ये माशाअल्लाह बहुत उम्दा खिताब फरमाते हैं। किसी भी फ़न में इनको पेश कर दीजिए, आप गिनते चले जाइए, वो मुकम्मल तौर पे इस मुसम्मा मिलेंगे। इतना सोच समझ के इनके वालिदैन करीमैन ने इनका इसमें गिरामी रखा है अजीज, तो ये हर दिल अजीज हैं लल्ला। किसी भी जाविये से देखें, शायरी के एतबार से देखें, खिताबत के एतबार से देखें, नकाबत के एतबार से देखें, हर एतबार से ये कहीं ना कहीं माशाल्लाह कंप्लीट नजर आते हैं। इनकी नकाबत के जौहर तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सय्यदना बुरहान मिल्लत क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की बारगाह मुक़द्दसा में देखा है ना। और खिताबत के जौहर तो खूब देखे हैं। शायरी का अंदाज तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हिंद पाक में देखा है, मैंने बगदाद मौला की सरजमीन पर सुना है।
है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आबाद शाद रखे। और आपके दरमियान माशाल्लाह जो आपके हमराह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा नात रसूल मकबूल का हसीन गुलगदस्ता पेश करने के लिए दूर दराज से मसाफत तय करके, वो भी लंबी मसाफत, मनाज़िर अहले सुन्नत मद्दसिल्लहु नूरानी के हमरा तशरीफ़ लाए, जिनसे मेरी मुराद शायर अहले सुन्नत है, तो ये चमनिस्तानी रज़ा हैं और बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहतरम माली जनाब अंबर मुशाहिदी साहब हैं। इन्होंने अपने दिल का दर्द आप लोगों तक नहीं पहुंचाया, लेकिन आप सब लोग इनकी वालिदा माजिदा मरहुमा के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दें। मुझे एहसास है इस बात का शिद्दत से कि औलाद, अभी मुझे यकीन कामिल है कि वो यादें वालिदैन की तो हमेशा यादों में शामिल रहती हैं, लेकिन अभी दरो दीवार से उनकी खुशबू भी ना गई होगी और उन्होंने सफ़र किया और आप लोगों तक की पहुँच गए। मेरे अजीज़, आपकी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर रहमत व नूर की सावन बातों की शक्ल में सुबह शाम बारिश अता करे और आपके और आप सबके घरों के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला उन तमामी मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकामात अता फरमाए। हर इंसान को आगे पीछे मौत का मजा चखना है। ये जमीन पर जो काम कर रहे हैं ना लल्ला, बस आप ये समझ लें कि हम किसी को अपने घर पर तामीर के सिलसिले में मजदूरी के लिए मुंतखब करते हैं और सुबह लेकर के आते हैं, शाम में उसको छुट्टी दे देते हैं, फिर दूसरे दिन वो सुबह मामूल के मुताबिक आता है टाइमली और फिर शाम में चला जाता है। जब भी वो तलब करता है कि मुझे ज़रूरत है, मेरे ज़रूरत पूरी कर दें, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जो मेहनत करता है उस मेहनत का उज्र दिया जाता है। वैसे ही आप समझ लें कि हम लोग जो काम इस वक्त ज़मीन पर कर रहे हैं, इसका सिला दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है। लेकिन यकीन इस बात पर रखें कि इंशाअल्लाह ज़मीन में जाने के बाद इसका सिला इतना बेहतरीन मिलेगा कि अभी चंद लम्हात के बाद हम सब लोग दुनिया में मशहूर मारूफ वही सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत का मशहूर ज़माना कलाम, जो पूरी दुनिया में कसरत से पढ़ा जाता है, सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब पढ़ा जाएगा ना लल्ला, तो बस आप ये समझ लें इस वक्त बैठ करके जमीन पर जो काम कर रहे हैं, जब दोनों जहां के मालिक व मुख्तार की कब्र में आमद होगी तो अपने अपने आदत के मुताबिक खड़े हो जाएंगे, हाथों को बांध लेंगे, सर को झुका लेंगे और फिर लबों से यूं ही गुनगुनाएंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो ये यकीन जाने कि हमें जमीन पर रह करके वो काम करना है। सबसे बेहतरीन जो काम ये उलमाए किराम फरमाते हैं, अफ़ज़लुल इबाद नमाज है। हर हाल में नमाज पंजगाना अदा करनी है। नमाज तो सब पढ़ते हैं, वहाबी भी पढ़ते हैं, देवबंदी पढ़ते हैं, सुले कुल्ली पढ़ते हैं, अहले हदीस पढ़ते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नाफ के नीचे दो दस्तूर है। हज़रत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक अपनी नियतों को बांधते हैं, लेकिन अल्लाह का करोड़ों 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 बार एहसान अजीम है कि हम उन लोगों की तरह नियतें नहीं बांधते कि समझ में आना कम हो कि नाफ के नीचे वाले हैं कि नाफ के ऊपर वाली हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि दरमियानी एक दूसरे के पैरों का हिस्सा जो हो, फासला जो हो वो ये हो, ये समझ रहे ना, इतना फासला ना हो कि जानवर पूरा निकल जाए और इमाम साहब खड़े के खड़े रह जाएं। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जब पढ़ते हैं तो आज के रसूल की हैसियत से पढ़ते हैं, है ना। और उनके नजदीक तो इश्क है ही नहीं लल्ला, हमारे लिए तो इश्क आगे आगे, हम पीछे पीछे हैं।
है ना, अल्लाह का फजल है, एहसान। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पंचगाना मसाजिद में अदा करें तो इक्तिदा किसकी करनी है, पहले टटोल ले, परख ले, जांच ले कि है वो ये कि नहीं। जब अब आगे दुआ अर्ज करता हो कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम बेवकूफ लोगों की ये पाकीज़ा जमात मिंबर नूर पर रौनक अफरोज नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा माहिर अगर कोई है दानिश्वर की जमात है तो पूरी दुनिया में ये उलमाए अहले सुन्नत की जमात है। अब लोग जो है आसमान पर पहुंच रहे हैं ना। आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदा नाने तो 100 साल पहले हम सब के हाथों में रिसाला कलमबंद फरमा करके अता कर दिया है। समझ रहे हैं ना। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हमें इमाम वो चाहिए जो सुन्नी हो, सहीउल अकीदा हो, आला हजरत अजीमुल बरकत को मानने वाला हो, मरकज़े अहले सुन्नत का सुनने वाला हो, ताजुश शरियत का फॉलोवर हो, मुहद्दिस कबीर की बातों को मानने वाला हो। ये नहीं कि मस्जिद दिखी खूबसूरत है, हसीन है, जमील है, लंबी लंबी मीनारें हैं, रंग रोगन चढ़ा हुआ है, हम पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि नूर तो मस्जिद के सदके में है, लेकिन सारा ज़हूर इमाम के तुफैल कहां चला गया पता नहीं। हमें इंशाअल्लाह सुन्नी इमामों की इक्तिदा में नमाज पंचगाना अदा करनी है इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे आप सब लोग इंशाअल्लाह। न जुमातुल मुबारका, न पंचगाना नमाज फज्र ताइशा, वो चाहे फज्र की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, नमाज पंचगाना अदा करनी है मसाजिद में। और हत्तल इम्कान कोशिश करें कि हम सब लोग इंशाअल्लाह अपने अपने महल्लात की मसाजिद को आबाद करें इंशाअल्लाह। अगर नहीं है तो कोशिश करें, नई जगह है फिर कोशिश करें, है ना। बड़ा लल्ला ये वक्त नाजुक है, बड़े नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अगर हम लोगों ने अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपने वजूद को छुपा लिया तो आने वाली नस्लें बहुत किस कलाम से हम लोगों को मुखातिब करेंगे वो हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान मजीद की तिलावत करें, मामूल में शामिल कर लें। अगर तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अपनी रोजियों में बरकतें चाहते हो, बेहयाई से पनाह चाहते हो, नुकसानात से दूर रहना चाहते हो, तो कुरान मजीद को पाबंदी वक्त के साथ तिलावत करना शुरू कर दो। फिर नेमतों की बारिश देखो, रखने के लिए जंघाएं तलाश करनी पड़ेंगी। तो इंशाअल्लाह नमाज के साथ कुरान मजीद की तिलावत करेंगे आप इंशाअल्लाह, है ना। अपने घर में नमाज का एहतमाम करवाइए, मस्तूरात से कहिए, खवातीन से कहिए कि नमाज पंचगाना पढ़ने की आदी हो जाए। अपने घर के सदर दरवाजे पर इतना दबीज पर्दा डालिए कि बाहर से अंदर का और अंदर से बाहर का अक्स पता तक न चले। आज देखें, पता नहीं लल्ला, मुझे तो बहुत शर्म आती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक की इस तरह के जुमले अपनी जबान से अदा ही नहीं। बड़ा दर्द होता है, बड़ा अफसोस होता है लल्ला, मैं ये कहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो और कनीज़े फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पल भर के लिए सोचा नहीं और अपने वालिदैन करीमैन की परवरिश, अपने भाइयों के एतमाद, अपने घर वालों का यकीन खो दिया और वो कहीं से कहीं चली गई। शर्म आती है लल्ला। कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस वक्त जो लोग हैं ना, ये हैं, बहुत जरूरी है लल्ला, बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं, बेटी के माँ बाप की फजीलतें इतनी ज्यादा बुलंद हैं, तो अपनी निगाहों के सामने उसको रखो, तो परवान चढ़ाओ, शान के साथ में उसको उसके घर रुखसत करो, फिर इत्मीनान देखो। इस मुल्क के भारत के सबसे अमीर तरीन इंसान को इतनी सुकून की नींद आज भी नहीं आती। हम नहीं बल्कि आप सब दावा कर सकते हैं।
लेकिन एक बेटी का बाप, एक बेटी की माँ कनीज़े फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हैसियत से उसको अपने घर के लिए रुखसत करती है तो उसकी पीठ देखें कितनी सुकून से लगती है। और ऐसा लगता है कि कोई इन दोनों को, इनके घर वालों को कोई फिक्र नहीं। हमेशा ख्याल रखें लल्ला, बहुत जरूरी है अपनी औलादों के दरमियान मरकज़ अहले सुन्नत का तस्करा करें, अपनी औलादों के दरमियान आला हजरत अज़ीमुल बरकत का तस्करा करें, अपनी औलादों के दरमियान हुज्जतुल इस्लाम का तस्करा करें, अपनी औलादों के दरमियान हुजूर मुफ्ती आज़म आलम का तस्करा करें, अपनी औलादों के दरमियान सय्यदना ताज शरिया बदुल तरीक़ा क़ुद्दस सिर्रहुमा का तस्करा करें। जब पूछे कि ये कौन थे, ये कौन हैं, ये कौन थे, ये कौन है, तब फिर तुम उनकी फजीलतें बयान करो। ये मादरजात वली थे जिनको पूरी दुनिया मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कहा करती है, और उन्हीं के मोतमद, उन्हीं के नूर नजर, उन्हीं के लगते जिगर, उन्हीं के इंतखाब करता का नाम हुजूर ताज शरिया बदुल तरीक़ा, जो उन्हीं के अल्हम्दुलिल्लाह जानशीन हुए और वारिस उलूम आला हजरत अज़ीमुल बरकत बने। आज आप देखें तो अल्लाह क्या वजह है, किसी भी मुल्क में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, किसी भी बस्ती में जाओ, किसी भी करिया में जाओ, किसी भी महल्ले में जाओ और किसी घर में बैठो तो चंद लोग अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार इस मर्द कलंदर का जिक्र खैर हो ही जाता है। बहुत जरूरी है लल्ला। मरकज मेरा था, मरकज मेरा है और मरकज इंशाअल्लाह रहेगा हमेशा। न कल खाली था, न आज खाली है, न कयामत तक के लिए खाली रहने वाला है। बड़ी कोशिश, बड़ी जद्दोजहद लोगों ने की, मरकज चेंज हो, बन जाए, लेकिन कोशिशें लल्ला करने से नहीं होती हैं, मरकज कहने से नहीं बनता, मरकज जो है मोटिवेट करने से नहीं बनता, बल्कि मरकज वही बनता है जहां पर अल्लाह का इंतखाब और रसूल पाक का इंतखाब हुआ करता है। अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ है ना। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ताज शरिया थे बज़ाहिर, बस चिलमन है पड़ी, सब सुन रहे हैं। ये बिल्कुल तसव्वुर में न लाएं कि हम जिक्र कर रहे हैं तो ये तस्करा हम कर रहे हैं अपनी जबान से, तो हमें देख नहीं रहे। वो पावर उनको इतना ज्यादा मिल चुका है बादे विसाल कि पहले कम देखते थे, अब ज्यादा 70 गुना देखते हैं। हाँ, क्या वजह है लल्ला कि वलियों की बारगाह में जिंदगी में मेला कम लगता है, लेकिन बादे विसाल हुजूम लगा करता है और हर आने वाला खाली दामन लाता है, भर के ले जाता है ना। वाकयात सुन रहे हैं, यही जो जात मुक़द्दस आराम फरमा है, सुभान अल्लाह, है ना। ग्वालियर शरीफ में हज़रत सय्यदना ग़ौस ग्वालियरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना के साथ, है ना। किताबों की वराक को गिरदाने मत, उनके पेजेस को पलटे मत, उनके हुरूफ को, वाक़यात को सुने मत, बल्कि अमल करने की कोशिश करे। वक्त आ चुका है कि अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की दुआएं करें। वक्त आ चुका है, गुनाहों से सच्ची तौबा कर। पता है कि हम एक छोटे भाई की हैसियत से, एक बड़े भाई की हैसियत से, किसी के बेटे होने की हैसियत से, किसी के भतीजे होने की हैसियत से यहाँ पर हम कलाम हैं। ये मत देखें कि हम कहां से आए हैं, कितनी निस्बतें लगी हैं, सब यहीं रखी रह जाएंगी। न मेरा किरदार है, न गुफ्तार है, न रफ्तार है, न अंदाज है, कुछ नहीं है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों के अलावा। जीरो हूं लल्ला, न कुछ लेकर के जमीन पर आए हैं और न कुछ लेकर के जमीन में जाने वाले हैं। अगर सिर्फ इकट्ठा करने में लगे हैं कि औलादों को काम आएगी, मैंने फ्यूचर नहीं देखा, मुस्तकबिल नहीं जाना। मेरे दरमियान मुझसे पहले अल्लाह सबकी औलादों को आबाद और शाद रखे और लंबी लंबी उम्रें अता करे, लेकिन पता नहीं मौत उसी को कहते हैं जिस पर इख्तियार जगत के पालनहार का है। बेशक मैं जो अर्ज कर रहा हूं क्या आप समझ रहे हैं लल्ला? खिताब तो हो चुका इन दोनों बुजुर्गों का,
न सिर्फ अपने घर वालों से हम कलाम हैं, एक घर वाले की हैसियत से बोल रहे हैं। ये मत देखें कि हम कितनी बड़ी बारगाह के साहिब सच्चादा हैं, ये मत देखें कि किन किन निस्बतों के साथ हम यहां पर हाजिर आए हैं, बल्कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा कर दिया है कि किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, किसी के बेटे की हैसियत से तो किसी के भतीजे की हैसियत से यहां मौजूद। सच्ची तौबा कर लें गुनाहों से, और यकीन कामिल है कि मेंबर नूर पर जितने भी हुफ़ाज़ क़ुर्रा मत्तहान रसूल खुदा, अइम्मा इकराम, मुफ्तियान इकराम, ज़वील एहतराम, रौनक़ फ़रोज़ हैं, की मौजूदगी में बस बैठे बैठे रब के हुजूर में तौबा कर लें। दरवाजे ऐसे खुले हैं, और उठेंगे ना अल्लाह तो इतने तैयब ताहिर होंगे, इतने पाक और साफ होंगे, जिसका अंदाजा आप खुद कभी नहीं लगा सकते। सच्ची तौबा कर। जाने कितने हैं जो गुनाह कबीरा किए बैठे हैं, न जाने कितने हैं जो गुनाह सगीरा किए, न जाने कितने हैं जो माँ बाप की नाफरमानी किए बैठे, न जाने कितने हैं जो पड़ोसियों का हक मारे बैठे, न जाने कितने हैं जो माँ बाप के अलावा पड़ोसियों को परेशान करने में मुब्तला है, न जाने कितने ऐसे हैं तो दिल दुखाने में नंबर 1 नजर आ रहे हैं। कोशिश करें कि बस सारा वक्त जा चुका अल्लाह, ताकि हुजूर में सच्ची तौबा करने की है। परवरदिगार आलम, ए जगत के पालनहार, हम गुनाहों में लथपथ हैं, तो अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ फरमा। इसकी रहमत देखें, तो रहीम और करीम पहले है, कहार और जब्बार बहुत बाद में है। समझ रहे हैं ना? अब आपकी फरमा बरदारी करें। आज जहां हम बैठे हुए हैं, 2 बेटों के बाप बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं ना? इससे अंदाजा होता है कि वेले वालिदैन करीमैन क्या लगन, क्या फिक्र। जरा से देर हो गई तो फरमा रही है कि अभी तक आया नहीं मौलाना हमारा। पहुंचता हूं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी नेमतें हेच थी, हेच हैं, हेच रहेंगी मां के हक। ऐसा लगता है शर्मिंदगी से निगाहें झुकी रहती हैं, इतना मुश्किल होती हैं ये इस बुनियाद पर कि माँ ये कहे कि जल्दी जल्दी आ जाया करो। मुश्किल काम है। ये औलादें बाहर हैं, आप देखें जब तक की आवाज औलादों की नहीं सुन लेते हैं, दिल को करार नहीं माँ हो जाए। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हम अपनी माँ के, आपके दिल, आपने अगर एक काम से 2 मरतबा एक काम के सिलसिले में खातिब होकर कह दिया, उम्र का तकाजा था, लहजा जरा से बुलंद हो गया, आवाज जरा से बुलंद हो गई, हमने फौरन अपनी हैसियत को पेश कर दिया कि मैं ताकतवर हूं तुमसे ज्यादा, हिम्मत वाला हूं तुमसे ज्यादा, जिस्म वाला हूं तुमसे ज्यादा। सोचा नहीं कि उसका इस वक्त जो जिस्म ढल गया है वो तुम्हारी परवरिश की बुनियाद पर। इस काबिल तो तुम जो हुए हो, उसने अपने जिस्म को गला दिया है जब तुम ऐसे तैयार हुए हो। अपने माँ बाप की जिंदगी नेमत अजीम समझो, खिदमत करोगे तो इंशाअल्लाह औलादे 110% आपकी खिदमत करेंगी। नहीं करोगे तो ये दिन दूर नहीं लल्ला कि आपकी औलादें आपसे ज्यादा आप पर जुल्म करें। अपने अइम्मा इकराम की कद्र कीमत रखें, अदब एहतराम करें। बहुत मुश्किलों से ऐसी महफिलें ना, आई नो दैट, मुझे मालूम है कि दिल नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या करूं लल्ला, खिताब करना आता नहीं है, शौक मुझे खिताब का है नहीं। कभी कभी दिल चाहता है कि हम भी आप लोगों के तुफैल अल्लाह के हुजूर में इधर इधर इतनी भारी लेकर के रोज चलता हूँ लल्ला, रोज चलता हूँ, इतनी भारी गठरियां गुनाहों की, कोई शब हिस्से में तो रब ताला जरूर अता फरमाएगा कि मेरी और मुझसे मिल जुड़े हुए लोगों की नैया पार कर देगा इंशाअल्लाह। समझ रहे ना? लोग कहते हैं थकता क्यों नहीं, थकता क्यों नहीं। मुझे पता है ना अपनी हैसियत क्या है। जर्रात, एक जर्रे से ज्यादा बदतर इंसान दुनिया में अगर तलाश करिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बदतरीन और गुनाहगार इंसान मसौली शरीफ में यही मिलेगा जो इस वक्त रूबरू है।
नमाज पढ़ें, अपने माँ बाप की हुक्म तामील करें, फिर आप जाएं अपने गौस की बारगाह में, यही जो यहाँ आराम फरमाए ना, फिर आपको तलब करने की जरूरत नहीं, इंतजार करेंगे कि आओ मेरे गुलाम, इतना ले जाओ कि पुश्तें तुम्हारी सुभान हाल अल्लाह। हो जाएंगी। आज क्या वजह है कि बुजुर्गों की बारगाह में पहुंचे खाली दामन लेके चले आए? इम्पॉसिबल अल्लाह को तो रब्बे कदीर ने अपने महबूब के सदक़े में मुकर्रर कर रखा है। ये खजाने में तो जिंदगी में कोई कमी ना थी, उनको तो रिस्क जैसे जमीन पर रब ताला अता करता था वैसे ही उनकी लहदों में वह अता कर रहा है। सुभान अल्लाह। माँ बाप की फर्माबरदारी करें, गुनाहों से बचें, नमाज की पाबंदी करें, पाबंदी वक्त के साथ कुरान मजीद की तिलावत करें। वहाबी, देवबंदी, सुलहकुल्ली, अहले हदीस से मेल जोल, उठना बैठना, सलाम कलाम इसी वक्त से मुनक़ता कर दें हमेशा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिन जिन लोगों की गर्दनों में हुजूर पुरनूर सरकार गौस सकलैन क़ुतबुत दारैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदन्ना की मुक़द्दस गुलामी का पट्टा पड़ चुका है, वो सब के सब इस बात पर ताहयात कैद अमल करें कि हमें ताल्लुक किसी भी तरह का न कभी था न कभी मुस्तकबिल में इन फ्यूचर रखना है इंशाअल्लाह, है ना। और बड़ी मसरत हुई, बहुत अच्छा लगा लल्ला, जो भी वक्त थोड़ा से था, थोड़े से वक्त में आप सबसे मुलाकात हुई। ये यादें आप सबकी हम अपने दिल में लेकर के जा रहे हैं एक्चुअली, समझ रहे हैं ना। और फिर जाहिर सी बात है कि माशाल्लाह यहाँ वाजिब ताज़ीम नायबीन रसूल खुदा की पाकीज़ा जमात तशरीफ़ रखते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारी गलतियाँ अपने दरमियान गुफ्तगू हमने पेश कर दी हैं, लेकिन इस यकीन के साथ कि रब ताला ज़रूर मुझे माफ़ फरमा देगा। तो मेरे जुमलों पर आप लोग तवज्जो न फरमाएं, नज़रअंदाज फरमा देंगे, है ना। पहले ही कह चुका हूँ खिताब आता नहीं, लेकिन घर वालों से मुखातिब होने से दिल मानता नहीं है। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे, आप सबको आबाद व शाद रखे, आप सबकी दिली दुनियावी मकासद जायज़ तमन्नाओं आरज़ू मुरादों को खूब खूब पूरी फरमाए इंशाअल्लाह। उस सिलसिले में मैं कह रहा था कि मैं तो इंशाअल्लाह बार बार आऊँगा। अब चूंकि फ़ोन पे भी बारहा कहा लल्ला, इनको जो मेरी जानिब से निस्बत हासिल है, मैं एक्चुअली फॉलोवर हूँ हुजूर सैयदना ताजुश शरिया बदरुल तरीक़ा का, मैं फॉलोवर हूँ हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर का। तो अब जाहिर सी बात है कि मुहद्दिस कबीर मद्दसिल्लहु नूरानी के मुताल्लिक़ अगर कोई तज़किरा फरमाए कि करे कि हुजूर मुहद्दिस कबीर हो, फिर बात हो जाए, अगर मुहद्दिस कबीर हो फरमा दे, हुक्म कर दें, तो उसमें तसव्वुर नहीं, फिर यहाँ है मेरे लिए बुजुर्गों का हुक्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मशाइख़ मसौली शरीफ के साहिब सज्जादा होने की हैसियत से खिलाफत का शर्फ हासिल है। मैंने बहुत कई सालों के बाद उर्स इस्माइली के मौके पर मशाइख़ मसौली कॉन्फ्रेंस में लास्ट ईयर मेरे ख्याल से है ना लल्ला 16-17 नवंबर के मौके पर हमने सनद भी अता की और दिया। अब लेकिन लल्ला कभी कभी ऐसा होता है कि जब जिम्मेदारियां शानों के ऊपर होती हैं और बंदा महसूस करता है, तो हमने हमेशा इसी चीज को सुना भी है बड़ों से और हमने देखा भी है। अब देखा होगा आपने कि आम की फसल गई, जिस दरख्त की शाख पर यानी शाखों में फल होता था, वो फल की बुनियाद पर सिमत जमीन झुकी हुई होती थी कि आसमान की जानिब तनी होती थी, बताएं। हाँ, तो इंसान जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा इज्जो इंकिसारी उसमें आती चली जाती है। हर बात का जवाब नहीं होता है लल्ला, खामोशी ही काम ऐसा करो कि जवाब उसको मिलता चला जाए। अच्छा, मेरा अमल यही है लल्ला, हम जिसको जवाब देने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उतनी देर में हम काम करते हैं। काम इंशाअल्लाह हमेशा उम्र भर नहीं, जब तक काम रहेगा तब तक जवाब उनकी औलादों को मिलता रहेगा। अच्छा, तो इंशाअल्लाह मैं ये जरूर चाहूंगा एक खलीफा होने की हैसियत से कि यहाँ तमामी उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मुझे जो एक्टिविटीज से मुझसे आपने कुछ बोला है, आपने बोला है
आपने आपने बोला, एक मिनट, मुझसे किसी भी तरह की बात हुई? मुझे लगता है मेंबर पर एक भी फर्द ऐसा नहीं है जिसने आपके मुतालिक कलाम किया है, लेकिन लल्ला मैं क्या करूं, ये आंखें जो है ना अल्लाह ने अता की हैं, वो फौरन फील कर लेती है। तो हम इंशाअल्लाह हम ये चाहते हैं बुजुर्गों की निस्बतें जब मिलती हैं, अगर कोई किसी की बुनियाद पर किसी भी तरह की हमारे को लेकर के, मुझे लेकर के अगर कमी होती है, तो 1 कदम 2 कदम की जरूरत नहीं बल्कि 10 कदम की जरूरत पड़े तो हम चल करके बाकायदा तौर पे उनकी वो जो दिलाजारी हो या जो हमने कहा ना लल्ला, कोई हल किसी कमेंट्स का नहीं है, समझ रहे ना। मैंने अपनी मजबूरी बता दी, और मजबूरी वो है जो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो ऐसे फख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिसको फॉलो करता हूं वो अगर मेरे लिए कुछ फरमा दें कि आप ये काम कर दें, तो लल्ला ये बशरी तकाजा है कि पैर के ही उससे इंसान को जाना है, वरना मेरे लिए तो यहां से चल करके उस काम को पूरा करने का है मकाम। मैं एक्चुअली बहुत सेंटिमेंटल इंसान हूं लल्ला, मैं यहां से सोचता ही नहीं हूं, सारा काम यहां से करता हूं। हम दिमाग को किसी काम में नहीं लगाते, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल लल्ला रुके अभी, मुश्किल हो तो दोबारा मत बुलाइएगा मुझे, समझ रहे हैं ना लल्ला। इसमें आप सबकी भी नसीहत, आप लोगों को भी नसीहत करके जा रहा हूं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर मैं बैठा हूं उम्र को मत देखें, लेकिन जिन सरकारों की बारगाह का जारोकश हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो बहुत बड़ी बड़ी सरकारें हैं, इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी सरकार है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको आपके पीर मुर्शिद ने मुरीद नहीं किया तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने मुरीद किया और फरमा दिया कि मोहम्मद इस्माइल आप बातनी मेरे मुरीद है, जाहिरी बैत अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासमी से हासिल करो। और अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासमी आपके पीर मुर्शिद सरकार मसौली को बशारत दी, और देख लिया उन्होंने कि आगोश में लेटे हुए हैं और अपने दस्त मुबारक से लड्डू खिला रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो निस्बत पर निस्बत गालिब है, उसी जाते मुकर्रम की अल्हम्दुलिल्लाह नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सज्जादा भी हूँ, बीच में कोई भी एक कड़ी न कमजोर कभी पड़ी है, न कभी कयामत तक के लिए पढ़ने वाली है। ऐसे ही मुकद्दस सिलसिले के मुतालिक हमारे इमाम सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया है, ये सिलसिला सिलसिलतुल ज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे ना। तो अल्लाह का फजल है, और उसी की नस्ल में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूं कि नस्ली एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मसौली की हूं, और जानशीनी की भी हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मसौली की हूं, समझ रहे हैं। तो मेरी उम्र पर मत जाए लल्ला, उन 1.5 दर्जन जो जात आस्ताने फलक में आराम फरमाए ना, उनके बारगाह का जारो कशी हासिल है मुझे, उस हैसियत से मुझे देख लें चंद लम्हात के लिए, है ना। तो आप सबके लिए नसीहत कर रहा हूं, अगर कभी कोई बात हो है ना, तो जरूर लल्ला उस बात को खुद बैठ करके आपस में बैठ करके उन चीजों को दूर करें लल्ला। अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बार बार मुखातिब हैं। इसमें गिरामी क्या है आपका? मुजम्मिल भाई, इतना प्यारा नाम है आपका माशाल्लाह, क्या बात। पता है आपको मीनिंग? बड़ी मुकद्दस, बड़ी मशहूर और मारूफ सूरा है मुकम्मल। तो अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल फरमाए, आप लोग बैठ, आप भी। अच्छा, ये बिल्कुल ये मत सोचिएगा, मुझे लगता है हम 2 जुमले अदा करते ही इस वक्त कंप्लीट मैंने पैकेज आपका दे दिया है।